students, this is your class 7 SST class. Today is their third class of chapter 3rd, the Sultanate period. फर्स्ट क्लास में हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, सेकंड क्लास में हमने खिलजी डायनेस्टी, अब हम तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में केस स्टडी दिया है, इसे हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा खोज की गई थी। इन 1320 में सबसे लास्ट खिलजी रूलर था, उसे हराने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन इन 1325। मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे शासन को 1325 में संभाला। He led campaigns to Kalnod and Peshawar aimed at securing northwestern frontier of the Sultanate against future Mongol attacks. उसने कैंपेन्स की कलनौर में, पेशावर में, और उसका ये एम था कि वो नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर है उसे मंगोल के अटैक से बचा सके। अब है किस स्टडी में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद, ये सब पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे लेकिन हमारे लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द सैयद डायनेस्टी इमर्ज्ड आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के एंड होने के बाद आया सैयद डायनेस्टी। दे रूल्ड फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका शासनकाल जो है बहुत छोटा था। पहला है इसका हिज्र खान सैयद 1414 to 1421। खजीर खान was the governor of मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के अंडर ये गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था, जिसे खिजर खान कहा गया। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज ही सपोर्टेड अ सन ऑफ फिरोज इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। फिरोज के डेथ के बाद इसने फिरोज के बेटे को एक वॉर में बहुत ज़्यादा मदद की थी, इस वजह से उसका बेटा एक युद्ध में सफल हुआ था। व्हेन तिमूर अटैक इंडिया ही अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ मुल्तान। जब तिमूर ने इंडिया पे अटैक किया था तो इसने अपने आप को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया था। लाहौर एंड दिपलापुर, मुल्तान का, लाहौर का और दिपलापुर का इसने अपने आप को गवर्नर इस्टेब्लिश किया, अपॉइंट किया। खिजर खान कंकर्ड दिल्ली इन 1414 एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ सैयद। इसने दिल्ली से लड़ाई की थी 1414 में और इसने अपना शासन, सैयद शासन जो वहाँ शुरू किया। फिर है मुबारक शाह सैयद 1421 to 1434। खिजर खान वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद जो है वो खिजर खान का बेटा था। ही हैड अ ग्रेट विजनरी पावर एंड ही वांटेड टू रिवाइज द ग्लोरी ऑफ हिज फादर। उसके पास ही बहुत ज़्यादा पावर थी और वो अपने फादर के जो भी ग्लोरीज थी, जो जीत हासिल की थी, उसे वो रिवाइज करना चाहता था। द नॉवेल्स हाउ एवर वेयर अगेंस्ट हिम। मोस्ट ऑफ हिज टाइम वाज स्पेंट इन कंट्रोलिंग देम। बहुत सारे नॉवेल्स जो थे वो उसके अगेंस्ट में थे, तो उसका ज़्यादा टाइम उन्हें अपने अंदर करने में ही निकल गया था। फिर है मोहम्मद शाह सैयद 1434 to 1443। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था। द नॉवेल्स बिकम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग हिज रीजन। नॉवेल्स जो है वो इसके रीजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अल उद्दीन अलम शाह सैयद 1443 to 1451। अलउद्दीन अलम शाह सैयद 1443 से 1451 तक था। अलम शाह वाज द नेक्स्ट रूलर इन 1451। ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलुल लोदी। उसने दिल्ली को अपने हाथ से खो दिया 1451 में। विथ दिस द ब्रीफ रूलर ऑफ सैयद सुल्तान केम टू एन एंड। तो इसी तरह से सैयद डायनेस्टी का जो है, सैयद सुल्तान जो थे वो उनका अंत हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा द लोधी डायनेस्टी। द लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत पीरियड का सबसे लास्ट डायनेस्टी जो है वो हमारा लोधी डायनेस्टी। Until this period, all the rulers of the Sultanate were of Turkish origin, while the Lodhis were of Afghan origin. इस पीरियड में ज़्यादातर रूलर जो सुल्तान के थे वो टर्किश ओरिजिन के थे और जो लोधीस जो थे वो अफगान ओरिजिन के थे। बहलुल लोधी
जिसने अलाउद्दीन आलम शाह को हराया था 1451 में, जब उसने दिल्ली पे जीत हासिल की थी। तो द फर्स्ट लोधी रूलर था वो। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द fragmented sultanate. He removed religious governors and appointed loyal Afghan nobles in their place. उसने पहले के जो भी गवर्नर्स थे उन्हें हटा दिया और अपने अफगान जो नॉबल्स थे उन्हें उनकी जगह अपॉइंट किया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार। उसकी मृत्यु के समय सल्तनत पीरियड जो था वो पंजाब से लेकर बिहार पहुंच गया था। सिकंदर लोदी 1489 टू 1517। बहलूल लोदी का बेटा था सिकंदर लोदी। उसने जानूपुर बिहार एंड he annexed जानूपुर एंड बिहार एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल। उसने जानूपुर बिहार के साथ साथ बंगाल के रूलर के साथ भी दोस्ती स्थापित की थी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। उसने बहुत सारे समाज के हित के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी। फॉर एग्जाम्पल लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही ट्राइड टू लोअर द प्राइसेस ऑफ ऑल इसेंशियल आइटम। अलाउद्दीन खिलजी की तरह ये भी सारी चीज़ों के दाम कम कर दिया था, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती थी। ही ऑल्सो गेव लोन्स टू द फार्मर्स। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। वो फार्मर्स को लोन्स देता था, किसानों को ऋण देता था और उसने सिटी आगरा सिटी जो है उसकी खोज की और उसे अपना कैपिटल बनाया। अब है नेक्स्ट इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का सक्सीडर था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। पहला था बहलूल लोदी और सबसे लास्ट था इब्राहिम लोदी। द अफगान नॉबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। अफगान नॉबल्स जो है वो उसके खिलाफ युद्ध लड़े। ही हाउएवर डिफीटेड देम। उसने उन सबको हरा दिया। टू प्रिवेंट सच रिवॉल्ट्स इन फ्यूचर ही रिप्लेस सीनियर नॉबल्स एंड गवर्नर्स हु हैड लॉट ऑफ पावर बाय यंगर मैन। उसने पुराने जो जितने भी सीनियर नॉबल्स या गवर्नर्स थे उन्हें अपॉइंट किया जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को फ्यूचर में ना होने दें। दिस डिस्पैच्ड नॉबल्स कंस्पायर्ड विथ बाबर हु ओवरथ्रू इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी के बाद हमारे इंडिया में मुगल डायनेस्टी है। मुगल डायनेस्टी का पहला रूलर था बाबर। तो दिस डिस्प्लेस्ड नॉबल्स कंस्पायर्ड विथ बाबर हु ओवरथ्रू इब्राहिम लोदी। उनके जो नॉबल्स इब्राहिम लोदी ने अपॉइंट किए थे ताकि फ्यूचर में कोई उन पर रिवॉल्ट, कोई लड़ाई ना कर सके, वे सब बाबर से जाके मिल गए, जिस वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और कब हराया? पानीपत के पहले युद्ध में, जो कब लड़ा गया था 1526 में। एंड बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और इस तरह से बाबर वो मुगल डायनेस्टी का पहला रूलर हुआ था। तो आज का क्लास आपका ये ख़त्म होता है। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज़ अबाउट द केस स्टडी। जो हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे वो आपका इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।